दिवाकर और आज मैं गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से जो परिपत्र घोषित किया गया है बोर्ड को लेके उसको मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो 22-23 में जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसको थोड़ा चेंजेस किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार। तो इस साल जो चेंजेस है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। इसके बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, मिल जाएंगे वो, लेकिन वो सभी के सभी गुजराती में होंगे। बट मैं आपको मातृभाषा हिंदी में बताने जा रहा हूँ कि किस तरह के चेंजेस किए गए। जो 22-23 में जो बोर्ड की पैटर्न थी 10th क्लास की, उसमें 16 MCQs आते थे और बाकी थ्योरेटिकल लिखने के लिए आता था। लेकिन इस साल उससे 24 मार्क्स का कर दिया, बाकी जो होगा रिमाइंड वो थ्योरेटिकल लिखने के लिए आएगा। ओके, 12th क्लास में भी सेम ऐसे ही किया गया है। जो 100 मार्क्स का पेपर आता था वो 100 मार्क्स का पेपर ही रहेगा, बट MCQs बढ़ा दिए गए, 16 मार्क्स के MCQ कर दिए गए, बाकी सब लिखने के लिए आएगा। एक गुड न्यूज़ ये है कि पहले जो 10th क्लास में जो स्टूडेंट चालू वर्ष में यानी 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ करते थे वो उस साल एग्ज़ाम दे सकते थे, जबकि 3 विषय से 3 विषय से ज़्यादा एग्ज़ाम में फेल हुआ करते थे वो उनको नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देनी पड़ती थी। लेकिन उसके लिए प्लस पॉइंट इस साल ये है कि जो बच्चा 3 सब्जेक्ट में करंट ईयर में फेल होगा वो जून जुलाई में एग्ज़ाम दे सकता है। सेकेंड, जो 12th क्लास में बच्चा जो 1 सब्जेक्ट में फेल हुआ करता था वो उसी साल एग्ज़ाम जून जुलाई में दिया करता था। लेकिन इस साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार वो 2 सब्जेक्ट में फेल होगा फिर भी जून जुलाई में एग्ज़ाम दे सकता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि गुजरात ने बहुत देरी कर दी। लगभग जून से महीना जो चालू है अक्टूबर चालू, लगभग 4 से 5 महीने की डिले कर दी है कि इतना लेट क्यों किया। हमें पता है कि ऑलमोस्ट आधा कोर्स पूरा हो गया है, फिर गुजरात ने ये चेंजेस किया। अगर इसे ही मई जून में किया होता तो हम टीचर्स और सारे स्टूडेंट को रिलेट कर पाते जो 10th बोर्ड है और 12th बोर्ड है उसको लेके। बट गवर्नमेंट दे रही की, लेकिन इससे स्टूडेंट को नेगेटिव पॉइंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ तो किताब ही रहो। किताब में तो कोई चेंजेस नहीं किया है, किताब में चेंजेस पहले से हुआ था। तो वो किताब को लेके आपने जो पढ़ा है वो बेकार नहीं जाएगा, आपने जो पढ़ा वो एग्ज़ाम में ही आएगा। आपको प्लस पॉइंट ये है कि जो बच्चे लिख नहीं पाते तो उनके लिए तो अच्छा है ना, 24 नंबर के MCQs आ गए, वो अच्छे से लिख सकते हैं। अगर तुक्का माना तुक्का भी मार सकते हैं, फेल तो नहीं होंगे वो। और ये तो गारंटी कि 10th क्लास में बच्चा फेल नहीं होता अगर उसे लिखना आता है तो। अगर उसे लिखना आता है, हिंदी समझना आता है, अगर वो इंग्लिश मीडियम तो उसे इंग्लिश पढ़ना इंग्लिश लिखना आता है तो कभी फेल नहीं होगा वो। हाँ, खाली जो बाहर से जो मटेरियल्स आते थे बोर्ड को लेके, गाला आती थी, मार्बल्स आती थी, जो हम पढ़ते थे वो आपको अभी के लिए नहीं लेना है। जब तक गवर्नमेंट के से ब्लूप्रिंट नहीं आ जाता है कि इस साल का बोर्ड का पैटर्न किस टाइप का होगा, तब तक आप मार्केट से किसी भी टाइप के एजुकेशन को लेके किसी भी तरह के बोर्ड पैटर्न आपको लेना नहीं है, जब तक गुजरात गवर्नमेंट ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर देते कि इस साल का ब्लूप्रिंट कैसा होगा। लगभग ब्लूप्रिंट की बोले तो लगभग 1 मंथ से लेके 15 डेज़ के अंदर आ जाएगा, जब से परिपत्र है उसके बाद से। तो उसके लिए वेट कीजिए और जो बुक है उसको कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।